नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। वादी में मौसमियाती महकमा की वार्निंग, 5 ta 7 अक्टूबर शदीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। लेह में शहरियों की हलाकत पर लद्दाख इंतजामिया ने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया, ऐन शाहिदीन को बयानात रिकॉर्ड कराने की अपील। लेह में शहरियों की हलाकत पर लेह एपेक्स बॉडी ने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मुस्तरद कर दी, अदालती तहकीकात और नजरबंदियों की रिहाई का किया मुतालबा। कश्मीर को कभी रोशनी की किरण कहा गया, आज मुजरिम बनाकर पेश किया जा रहा है, साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर व पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। श्रीनगर में डॉक्टर संदीप मावा ने यूनाइटेड पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता आगाज किया, गुर्बत, मंशियात और दहशतगर्दी से आजादी को करार दिया मकसद। कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में राज्यसभा निशस्त पर दावा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बातचीत का आगाज मुतवक्किल। जम्मू कश्मीर के नौजवान गांधी के पुरअमन ख्वाब को हकीकत बनाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का लोगों से खिताब। जम्मू डिवीजन में सितंबर में टिकट चेकिंग के जरिए रेलवेज ने 30 लाख रुपए की आमदनी हासिल की, 5400 से ज्यादा मुसाफिर बगैर टिकट सफर करते पकड़े गए। भारत और चीन इस माह बहाल करेंगे बरहाए रास्त फजाई खिदमात, वजारत खारजा का ऐलान। और भारत में जमहूरियत पर हमला, जमहूरियत भारत में खतरे में है, कोलंबिया दौरे के दौरान राहुल गांधी की हुकूमत पर तनकीद। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस, जो कि वादी का सबसे भरोसेमंद इदारा है और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा और उनके वालिदैन की पहली पसंद है। साथ ही स्टार हॉस्पिटल्स, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स आपको हर मर्ज का शफा बख्श इलाज फरमाते हैं। और सैंसो गीजर्स ने, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के लिए 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक खराब मौसम की पेशगोई करते हुए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। महकमा के मुताबिक एक फाल मगरबी खलल रियासत को मुतासिर करने वाला है, जिसके नतीजे में वादी के बालाई इलाकों में हल्की से दरमियानी और बाज मकामात पर भारी बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशों के साथ तूफानी हवाओं और बिजली कड़कने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। महकमा ने कहा है कि अनंतनाग, पहलगाम, कुलगाम, सिंथन टॉप, शुपया, पीर की गली, सुनामर्ग, जोजिला, बांडीपुरा, राजदान पास, गुलमर्ग और कुपवाड़ा के बालाई इलाकों में दरमियानी से भारी बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का जोर ज्यादा रहेगा। जम्मू डिवीजन के मुतअद्दिद हिस्सों में भी शदीद बारिशों और सालाबारी के साथ साथ तेज हवाओं की पेशगोई की गई है, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है, जबकि जकड़ के दौरान ये रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। महकमा ने खबरदार किया है कि खराब मौसमी हालात के नतीजे में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा समेत लेह शाहरा और दीगर अहम सड़कों पर ट्रैफिक में खलल पड़ सकता है। पहाड़ी इलाकों में पसियां गिरने, मिट्टी खिसकने और पत्थर लड़कने के खदशात भी जाहिर किए गए हैं। इसी तरह काश्तकारों को मशवरा दिया गया है कि वो 5 से 7 अक्टूबर तक खेतों में तमाम सरगर्मियां मुअत्तल रखें, ताकि किसी नुकसान से बचा जा सके। लद्दाख में गुज़श्ता माह पेश आए अफसोसनाक वाक़े के बाद एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। लेह में 24 सितंबर को रियासती दर्जा और 6ठे शेड्यूल के तहत आईनी तहफ्फुज के मुतालबे पर होने वाले एहतजाज के दौरान 4 आम शहरियों की हलाकत के मामले पर लद्दाख इंतजामिया ने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का बाज़ाब्ता हुक्म सादिर किया है। इतलात के मुताबिक इस इंक्वायरी का मकसद उस दिन के हालात वाक़ात की तफसील से जांच करना, ताकि ये वाज़ा हो सके कि एहतजाज के दौरान किस तरह संगीन कानून अमन की सूरत हाल पैदा हुई, पुलिस कार्रवाई किस नवजियत की थी और शहरी हलाकतों की असल वजूहात क्या थी। इस सिलसिले में एक आला अफसर को इंक्वायरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नोबरा मकोल बनीवाल को इस तहकीकात का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है और उन्हें हिदायत दी गई है कि वो 4 हफ्तों के अंदर एक जामा रिपोर्ट पेश करें। यह इंक्वायरी डिप्टी कमिश्नर लेह की जानिब से 26 सितंबर को हुक्म में लाई गई थी। लेह में 24 सितंबर को पेश आए खूनरेज वाक़े के बाद लद्दाख इंतजामिया की जानिब से मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऐलान को लेह एपेक्स बॉडी ने यकसर मुस्तरद कर दिया है।
इस असर और रसूख रखने वाले प्लेटफॉर्म ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि सिर्फ आला सतही अदालती तहकीकात ही इस साने की सच्चाई सामने ला सकती है और हकीकी जिम्मेदारों को बेनकाब कर सकती है। लेह एपेक्स बॉडी के शरीक चेयरमैन शिरंग दुर्जे ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम पहले दिन से ही इस बात पर कायम है कि यह मामला सिर्फ अदालती इंक्वायरी के जरिए ही हल हो सकता है। हमें यह जानने का हक है कि आखिर किसके हुक्म पर निहत्ते शहरियों पर गोली चलाई गई और 4 बेगुनाह जानों का खून बहाया गया। हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी को किसी तौर कबूल नहीं करते और इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक हमारी बुनियादी मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता, मरकज के साथ किसी भी किस्म की बातचीत मुमकिन नहीं। उनका कहना था कि अदालती इंक्वायरी का हुक्म और तमाम नजरबंदों की रिहाई बशमूल माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक अवलीन शर्त है। हुकूमत को साफ गोई इख्तियार करनी होगी और लद्दाख के अवाम को जवाब देना होगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर, जिसे कभी महात्मा गांधी ने रोशनी की किरण करार दिया था, आज इसे मुजरिमों की सरजमीन के तौर पर पेश किया जा रहा है। गांधी जयंती के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम, उनके घरों, कारोबारों और हत्ता के सरकारी मुलाजमीन को भी मुजरिम और मुल्क दुश्मन के अलकाबात से नवाजा जा रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने खासतौर पर बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा मरहूम सैयद अली शाह गीलानी के मकान को हाल ही में जब्त किए जाने पर गहरे दुख का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गीलानी साहब से आपके नजरियात इख्तिलाफात हो सकते हैं, जैसा कि हमारे इख्तिलाफात आरएसएस के साथ हैं, लेकिन एक मुअम्मर बेवा को निशाना बनाकर उसका घर छीन लेना किसी भी लिहाज से इंसाफ नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि वादी में स्कूलों, ट्रस्टों और दीगर इदारों तक जब्त किए जा रहे हैं। आपने इस सरजमीन के साथ क्या किया है? यहां सब कुछ मुजरिम बना दिया गया है। लोग, घर और इदारे सब निशाने पर हैं। महबूबा मुफ्ती ने दुनिया के जारी तनाजात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जहां पूरी दुनिया गजा में अमन की बात कर रही है, वहीं कश्मीर, जिसने 1947 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ दिया था, आज एक जेल में तब्दील हो चुका है। श्रीनगर में गुज़श्ता रोज उस वक्त एक अहम सियासी पेशरफ्त देखने को मिली जब डॉक्टर संदीप मावा ने बाकायदा तौर पर अपनी नई सियासी जमात यूनाइटेड पीपल्स पार्टी का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने अवामी नारे हमको चाहिए आजादी, गुर्बत से, दहशतगर्दी से और मंशियात की लत से के साथ अपने सियासी सफर का ऐलान किया। इफ्तिताही तकरीब के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर मावा ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि वो माजी में सियासत को नापसंद करते थे, लेकिन वक्त और हालात ने उन्हें मजबूर किया कि वो सियासत में कदम रखें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को हमेशा जख्म दिए गए, चाहे वो यहाँ की रिवायती सियासी जमातें हों या मुख्तलिफ एजेंसियां, सब ने इस खित्ते के अवाम को अजियत और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। डॉक्टर मावा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उनकी जमात का मकसद इक्तिदार हासिल करना नहीं, बल्कि अवाम की आवाज बनना है। उनका कहना था कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग हकीकी मानों में खुद मुख्तार बने और गुर्बत, मंशियात और दहशतगर्दी जैसी लानतों से आजादी हासिल करें। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड पीपल्स पार्टी हर मजलूम, गरीब और आम इंसान के हक के लिए लड़ेगी और एक नए अहद की बुनियाद डालेगी। यह ऐलान जम्मू कश्मीर की बदलती सियासी फिजा में एक नई पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, जिस पर अवाम और मुबस्सरीन की गहरी निगाहें मरकूज हैं। जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने एक नशिस्त पर दावा करने के इशारे दिए हैं। पार्टी के सीनियर रहनुमा और मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह इस मामले पर अपनी इत्तेहादी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत से बाज़ाब्ता बातचीत करने वाले हैं। कांग्रेस के आला ज़राया ने एक खबरसां एजेंसी को बताया कि दिग्विजय सिंह पार्टी की जानिब से राज्यसभा की एक नशिस्त का मुतालबा रखेंगे। तवक्का है कि इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने रवां बरस अप्रैल में दिग्विजय सिंह को जम्मू कश्मीर में पार्टी और इत्तेहादी एनसी के दरमियान मामलात की निगरानी और रवाबित कायम करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्हें यह हिदायत भी दी गई थी कि वो जम्मू कश्मीर इंचार्ज और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा के साथ करीबी तालमेल रखें। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने गांधी जयंती के मौके पर SKICC श्रीनगर में मुनक्किदा एक पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज का दिन सिर्फ यादगार नहीं, बल्कि एक अहद की तजदीद है कि हम महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अमन, तरक्की और खुद कफालत को अपनी मंजिल बनाएं। तकरीब में असातिज़ा, तलबा और मुख्तलिफ तबका हाय फिक्र के नुमाइंदे मौजूद थे। सिन्हा ने कहा कि गांधी जी का पैगाम महज एक फलसफा नहीं, बल्कि एक अमली रहनुमाई है, जिसकी झलक सफाई, खिदमत और खुद निसारी जैसे इक़दामात में मिलती है। उन्होंने इस मौके पर सेवा परफ स्वच्छता पखवाड़ा के इख्तिताम पर अवाम से अपील की कि वो इस मुहिम को सिर्फ चंद दिनों तक महदूद न रखें, बल्कि इसे साल भर जारी रखें। शुमाली रेलवेज की जम्मू डिवीजन ने सितंबर 2025 में टिकट चेकिंग मुहिम के जरिए तकरीबन 30 लाख रुपए की आमदनी हासिल करने का ऐलान किया है। इस माह भर
जारी रहने वाली मुहिम में टिकट इंस्पेक्टर्स और चीफ टिकट इंस्पेक्टर्स ने 5,436 ऐसे मुसाफिरों को पकड़ा जो बगैर दुरुस्त टिकट के या गैर कानूनी तरीकों से सफर कर रहे थे। डिविजनल रेलवे मैनेजर विवेक कुमार और सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघाल की क़यादत में ये सख्ती से की जाने वाली जांच पड़ताल न सिर्फ आमदनी के तहफ़्फ़ुज़ बल्कि मुसाफिरों की महफूज और आरामदेह सफर की यकीन दहानी के लिए भी अहम करार दी गई है। उचित सिंघाल ने अमले की अनथक मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे अमले ने गैर कानूनी सफर करने वाले मुसाफिरों को गिरफ्तार करके जुर्माने आयद करने में शानदार कारकर्दगी दिखाई है। ये मुहिम रेलवेज की गैर कानूनी सफर के खिलाफ कार्रवाई की कामयाबी की अलामत है। भारत और चीन ने तय किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त फजाई खिदमात अक्टूबर के आखिर तक बहाल की जाएंगी। ये इतला वज़ारत ख़ारजा ने जुमेरात को दी। इस माहिदे के मुताबिक मुकर्रर हवाई राब्ते भारत और चीन के मुंतखब मकामात को जोड़ेंगे, बशर्ते कि दोनों ममालिक के मुंतखब एयरलाइंस अपनी तिजारती ज़रूरियात के तहत इस पर अमल दरामद करें और तमाम ऑपरेशनल मियार मुकम्मल हो। कोरोना वबा के आगाज के बाद 2020 में दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाजें मुअत्तल हो गई थी और बाद अज़ां मशरक़ी लद्दाख में सरहदी तनाज़ा के सबब ये बहाली नहीं की गई थी। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस साल के आगाज से दोनों ममालिक के सिविल एविएशन हुकाम तकनीकी सतह पर बराह रास्त फ़ज़ाई खिदमात की बहाली और फ़ज़ाई खिदमात के मुआहदे पर नज़रसानी के सिलसिले में मुसलसल बातचीत कर रहे थे। कोलंबिया से जारी एक बयान में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत पर शदीद तनकीद की है और कहा है कि भारत में जमहूरियत खतरे में है। गांधी ने आलमी सतह पर भारत की सियासी सूरत हाल की निशानदेही करते हुए खबरदार किया कि शहरी आजादियों और जमहूरी उसूलों को महदूद किया जा रहा है और हुकूमत अवाम की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी की रुकन और अदाकारा कंगना रावत ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने गांधी की तनकीद को शर्मनाक करार देते हुए इल्जाम लगाया कि वो बार बार गैर मुल्की सरजमीन पर भारत की तौहीन कर रहे हैं। कंगना ने कहा कि ऐसे बयानात भारत की शबियत के लिए नुकसानदेह हैं और मुल्क के आलमी मौक़िफ़ को कमजोर करते हैं। राहुल गांधी की जानिब से यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब मुल्क में सियासी कशीदगी बढ़ रही है और मुख्तलिफ जमातें आइंदा इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हैं। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।